नमस्ते दोस्तों, गीता वाणी दिव्या स्वर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की गहराई को भी आपके सामने लाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य ज्ञान। कहानी अर्जुन की जिज्ञासा और श्री कृष्ण का रहस्योद्घाटन। महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन के मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे। वह भगवान श्री कृष्ण से पूछ बैठा, हे केशव, मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरी सृष्टि में आपकी उपस्थिति कहां-कहां है। आप कौन-कौन से रूपों में विद्यमान हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिव्य, शक्तिशाली और विलक्षण है, वह मेरी ही शक्ति का अंश है। मैं तुम्हें अपनी अद्भुत विभूतियों का वर्णन करता हूं। ध्यान से सुनो। मैं हर जीव की आत्मा हूं। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही इस सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूं। अर्जुन चकित होकर सोचने लगा, क्या सच में भगवान हर जीव के भीतर बसते हैं? उसे अपने चारों ओर देखी जाने वाली हर सुंदर चीज में श्री कृष्ण की झलक महसूस होने लगी। सूरज की रोशनी, चिड़ियों का मधुर संगीत और बहती हुई गंगा की निर्मल धारा। श्लोक: अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं वीरता में अर्जुन हूँ, ज्ञान में वेद व्यास हूँ। श्री कृष्ण आगे बोले, हे धनंजय, मैं वृष्णिवंश में वासुदेव हूँ। पांडवों में तुम स्वयं हो, मुनियों में वेद व्यास हूँ और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। अर्जुन को समझ में आने लगा कि जो कुछ भी इस दुनिया में अद्भुत है वह सब श्री कृष्ण का ही विस्तार है। जब कोई राजा न्यायपूर्वक शासन करता है तो वह श्री कृष्ण की नीतियों का पालन करता है। जब कोई कवि सुंदर रचनाएं लिखता है तो उसकी वाणी में भी श्री कृष्ण का ही प्रभाव होता है। जब कोई वीर योद्धा रणभूमि में अपने धर्म के लिए लड़ता है तो उसकी शक्ति का स्रोत भी श्री कृष्ण ही है। श्लोक: वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनाम प्यहम व्यासः कविनाम उषणा कवे। सच्ची भक्ति करने वालों को मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जो लोग आपकी इन विभूतियों को जानते हैं, क्या वे आपको प्राप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने प्रेम से उत्तर दिया, जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सके। यह सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति से भर उठा। अब उसे अपने सभी संदेहों का उत्तर मिल चुका था। उसने अनुभव किया कि जो व्यक्ति अहंकार त्याग कर भगवान की भक्ति करता है उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और वही जीवन के अंतिम सत्य को जान पाता है। श्लोक: तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। कहानी का सार: अर्जुन को अब यह समझ में आ गया कि भगवान हर जगह है, हर प्राणी में, हर कण में। वे हमारी आत्मा के रूप में विद्यमान हैं और यदि हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करें तो वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने जीवन में श्री कृष्ण की विभूतियों को पहचाने तो हमें हर चीज में भगवान की झलक दिखाई देने लगेगी। अब आप बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भगवान की शक्ति आपके जीवन में मौजूद है? अगर हाँ, तो गीता वाणी द डिवाइन वॉइस से जुड़े रहिए और इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। जय श्री कृष्ण। रेड फ्लैग।